बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इजराइल के लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने इस वक्त अमेरिका से पूछा कि क्या ईरान मुझ पर हमला करने जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ईरान ने हमें रिटर्न लिख कर दिया है कि वो इजराइल पर मिसाइल मारने जा रहे हैं, ड्रोन से हमला करने जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर उनकी कई लाख के जो वॉलंटियर्सली लड़ने वाले फाइटर्स हैं वो भी तैयार हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमेरिका ने ईरान को कहा कि आपने हम पर हमला नहीं करना, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पीछे हट जाएं, आप हमारे और इसराइल के मामले में नहीं आएंगे, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमेरिका की तमाम फोर्सेस मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है और तमाम ममालिक ने अपनी फोर्सेस हाई अलर्ट कर दी। आप जानते हैं इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अपने जितने 6 के 6 सुर्ख बछड़े हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, और इस वक्त वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, यानी बंकर्स और किसी जगह पर। और उनको खतरा ये पैदा हो गया है, ये कभी भी नहीं हुआ इसराइल में, उनको खतरा ये पैदा हो गया है कि असल में वो निशाना जो अब इस दफा बनेगा उसमें शायद हमारे सुर्ख बछड़े भी हो सकते हैं। ये सुर्ख बछड़े जो हैं, यानी रेड काउ जिसको हम बोलते हैं, ये असल में उन्होंने प्लान अब किया, गालिबन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया, कि वो यहाँ तक भी प्लान रखते हैं कि हम इनको अप्रैल के एंड तक यानी इनको कुर्बान कर दें। अब वो ज्यादा दूर नहीं है मामला इनका, वो इन्होंने करना ही है कुर्बान, आज करे, कल करे, परसों करे, और उसके बाद फिर वो जो जंग छेड़नी है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम शायद इस वक्त को याद करेंगे कि जब दुनिया में अमन था। अब असल में इस सारी सूरत हाल में उन्होंने उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, और इससे आपको पता है कि बड़ी तबाही से पहले उन्होंने असल में इस जंग को आगे लेकर जाने इनकी कुर्बानी है, फिर आगे वो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला सामने आया है कि सुर्ख बछड़े उनके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। उनको असल में याद रखिएगा, ये सुर्ख बछड़े उनके लिए इसराइल से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी को लीड करके आगे इसराइल का कयाम और वो ये समझते हैं सारा कुछ होना है। अब आप सोचें कि इसके बाद की जो सूरत हाल है, वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया इनको कि हमें रिटर्न नोटिस मौसूल हुआ है ईरान की जानिब से, और ईरान ने कहा है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है। यानी आप ये सोचें, अमेरिका ने कहा कि हमारी मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करना, उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करें, आप पीछे हट जाएं, आप हमारे और इसराइल के दरमियान ना आइएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है कि आपने मेरी मदद करने के लिए आना। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मदद करने के लिए ना आया तो फिर तबाही होगी। इस पर ईरान ने कहा है कि आप फिर पीछे हट जाएं, आप हमारे मामले में आए तो फिर आपके मिलिट्री बेसिस को हम उड़ा कर रख देंगे। क्योंकि सबसे जो अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त इराक के अंदर तकरीबन एक लीडर के अंदर 2.5 लाख के करीब फाइटर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म के इंतजार में हैं कि वो हमें जैसे ही हुक्म करेंगे हम इजराइल और उसके साथ साथ अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने इस वक्त अपनी तमाम फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को ब्रेक किया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे सोर्सेस जो ईरान के अंदर हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई है कि ईरान ने इस दफ़ा डायरेक्ट हमले का फैसला किया है। तो जो डायरेक्ट उन्होंने इस दफ़ा हमले का फैसला किया है उस पर क्लियरली उन्होंने यूएस को रिटर्न लिख कर दिया है कि हम ये हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा अगर हमने ना किया तो तबाही होगी, लिहाजा आप इस सारी सूरत हाल में पीछे हट जाएं। अब आप सोचें कि इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन की जानिब से कहा गया है कि इसराइल को हथियार देना बंद करो। यानी हर कोई कोशिश कर रहा है कि जंग रुक जाए, और वो इसराइल को समझा रहे हैं और वो कंट्रोल से बाहर नहीं आ रहा। अब इस सारी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा कि इसराइल की जो मिलिट्री है वो कह रहे हैं कि एक लार्ज स्केल जंग शुरू होने वाली है, हमें मिडिल ईस्ट पूरी तरह राख का ढेर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ये सोचें कि हर कोई कोशिश कर रहा है। अब मैकडोनल्ड की जो इसराइल के अंदर फ्रेंचाइजीज है, असल में इसराइल में एक कंपनी थी, उन्होंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई थी, और वो पूरे इसराइल में फौजियों का खाना, और ये आपको पता है कि जब उन्होंने गजा के मामले में फौजियों को खाना देना शुरू किया तो वहां पर क्या मामला हुआ। अब वो उसके बाद रद्द अमल आया, बाइकआउट शुरू हो गया, पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड मुतासिर हो रहे। अब हुआ ये है कि वहां पर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि मैकडोनल्ड ने वो इजराइल की कंपनी से वापस अपनी 200 आउटलेट्स ले लिए हैं,
और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो इसराइल की फौज को खाना नहीं जाएगा और चीज़ें नहीं जाएगी, तो वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुफ्त में जो फौजी को खाना तकसीम किया था, अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन 200 से सवा 200 के दरमियान जो रेस्टोरेंट है वो मुआहदा हो गया, दोबारा हम खरीदें, क्योंकि उनमें 5000 अफराद काम करें और इंटरनेशनल सतह पर उनका कारोबार इतना मुतासर हुआ है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये ना हो कि जंग छिड़ जाए तो हमारा वैसे ही सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाए, लिहाजा हम इस सारे मामले पर पीछे हट रहे हैं। अब इसराइल के अंदर फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं, इतनी हाई अलर्ट है कि आप सोचें कि उनको बछड़े को अपने महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा है। उसके अलावा आप ये देख लें कि हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा है कि इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है और हम सिर्फ हुक्म के इंतजार के अंदर हैं, चीजें देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लियर मामला होने वाला है कि इस दफा इसराइल को इतनी तबाही से दो चार होना पड़ेगा कि आज से पहले नहीं, और हमारे पास सारे सिनेरियोज हैं। उन्होंने कहा कि फुल स्केल वॉर की तरफ ये मामला जा रहा है, इससे पहले ये मामला कभी इतनी बड़ी तादाद के अंदर फुल स्केल की तरफ नहीं गया। अब आप सोच लें कि खित्ते की सूरत हाल सिर्फ एक हमले की मार है, एक हमला सिर्फ है और उसके बाद फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। देखिए, ईरान हमेशा से जो हमला किया करता था वो या तो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए किया करता था, ड्रोन उनके थ्रू मार लिए। इस दफा वो कह रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट हमला होगा। रूस को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, चाइना को भी इन्फॉर्म कर दिया है, हौसियों को हाई अलर्ट रखा हुआ है। अफगानिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, यानी जो जैसे लड़ाई बढ़ेगी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे। ये आज से पहले कब आपने सिचुएशन देखी थी? ये 1979 के बाद पहली दफा ये मामला हो गया है कि इसराइल, देखिए हमेशा गुफ्तगू होती थी कि इसराइल पर हमला डायरेक्ट नहीं, इसराइल पर ये मामला नहीं, इस दफा उन पर डायरेक्ट हमला है। देखिए, बच्चों के उन्होंने स्कूल बंद करना शुरू कर दिए, उन्होंने कहा जी घरों से आप वर्चुअल लर्निंग करेंगे, यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, वहां पर हालात मुकम्मल तौर पर बिल्कुल डाउन चले गए हैं, हर जगह एक ही बात हो रही है। उधर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका से राब्ते में हैं और सारे इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है कि हमें ख़तरा ये है कि ये जंग पूरी तरह खित्ते को लपेट में ले लेगी। लेकिन असल बात ये सामने आ रही है कि इसराइल इस जंग से बाज नहीं आ रहा। देखिए, प्रोवोक किया था ना उन्होंने ईरान को, सबसे पहले उन्होंने हमास को प्रोवोक किया, फिर उन्होंने गजा के अंदर लोग मार दिए, अब उन्होंने जो प्रोवोक किया है वो ईरान को किया है, उनकी एम्बेसी पर हमला करके। और इस दफा जॉर्डन के अंदर जो एम्बेसी है इसराइल की, गालिबन वहां पर भी हमला हो सकता है। जो उन्होंने कहा है कि हमने इसराइल की तमाम एम्बेसी, यानी आज़रबाईजान हो, इसके अलावा जॉर्डन हो, हर जगह पर जहां जहां उनकी एम्बेसी है वहां पर भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और आप ये सोचें कि कई एम्बेसीज खाली कर दी गई हैं, अमेरिका की फोर्सेस ज़्यादातर अलर्ट है और बाहर से भी फोर्सेस मंगवाने की इस वक्त तैयारी है कि गालिबन हो सकता है कि फुल स्केल वॉर हो जाए और पूरे का पूरा खिता डिस्टर्ब हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस और तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर जाने का खदशा है। इस वक्त जितनी दुनिया के अंदर लोग हैं वो खास तौर पर स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, वही सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। आप ये सोचो ना, इसराइल की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है सारी की सारी। वो क्यों क्रैश कर रही हैं? क्योंकि उनको खतरा ये है कि सारा हमला हम पर जब होगा तो सारे चढ़ दौड़ेंगे। यानी आप सोचें कि इसराइल की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही हैं, इतनी ज़्यादा क्रैश करना शुरू हो गई हैं कि उनके पॉइंट्स गिर रहे हैं, खरीदार इस वक्त पैनिक में है, इन्वेस्टर इस वक्त वहाँ से भाग रहा है। आप सोचें कि अगर जिस कंपनी ने मैकडॉनल्ड्स की 20 फ्रेंचाइजीज खरीदी, फिर 40 उसको कर दी, फिर करते करते वो 225 तक चली गई, तो आप सोचें उस कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में कितना नुकसान उनको हो रहा है। क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है कि उन्होंने इस वक्त जो मेन जो कंपनी है मैकडॉनल्ड की, उन्होंने चूंकि आगे फ्रेंचाइजीज दी होती है दूसरी कंपनीज को, XYZ को, तो उन्होंने उनसे फ्रेंचाइजीज ले ली हैं कि आपकी वजह से क्या है। यानी आप सोच लें कि इसराइल के अंदर से इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं होता मैकडॉनल्ड का जितना पूरे वर्ल्ड में होता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जब वो वीडियो सामने आई तो पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर दुनिया भर के अंदर मुसलमानों ने बायकॉट किया और उनकी सेल्स बुरी तरह ड्रॉप हो चुकी हैं। सोचे, अमेरिका ने ईरान को कहा, कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी थी कि अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आप इस जंग को ना बढ़ाएं और बातचीत के जरिए मसला हल करें? तो ईरान की जानिब से जाहिर सी बात अमेरिका को ऐसे ही जवाब आना था कि ये बात आपने इसराइल को क्यों नहीं समझाई जब वो हमला करने के लिए तैयार था, और आप तो उनको हथियार दे रहे हैं। उन्होंने असल में अमेरिका को ये बात कह दी है कि जंग हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर
अब हौसियों के मामले पर अमेरिका को अड्डे नहीं मिले, तो सोचे जिन ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं उनसे ना हौसियों की कोई लड़ाई हुई है ना ईरान की कोई लड़ाई हुई है, तो मामला स्मूथ है। इसी तरह ईरान ने अमेरिका को ये कहा है कि आप लोगों ने किसी सूरत हमारे मामले पर हमारी लड़ाई के अंदर आने की कोशिश की, या आपने ये काम किया, क्योंकि देखिए इसराइल ने ये काम करना ही करना है। अमेरिका को वार्न क्यों किया? इसराइल का जो असल प्लान है वो ये है कि जैसे लेट से ये ड्रोन से हमला करते हैं, क्रूज मिसाइल से हमला करते हैं, किसी चीज से हमला करते हैं, तो उनका प्लान ये है कि इसके बाद हम जाएं और जाकर अपने F-35 और ये तमाम चीजें जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके आए, बंकर बस्टर इस्तेमाल करें बम और ये तमाम चीजें जाकर करें। तो आप जानते हैं उसके साथ उन्होंने अमेरिका को क्या कहा? अमेरिका ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि आप जब जंग छेड़ेंगे तो हम आपके साथ होंगे। उन्होंने कहा हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम भी तबाह करना है। तो आप ये सोच ले कि अब अमेरिका किस मुंह से ये बात कह रहा है कि जी हम पर हमला ना करना, फलाना ना करना। वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है इजराइल वाली, तो आप सोच नहीं सकते कि इस दफा अमेरिका का हशर क्या होगा। सबसे बड़ा मामला ये है, इस अहम मौके के ऊपर अमेरिका को यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा मिडिल ईस्ट से, यानी मिडिल ईस्ट से निकाल दिया जाएगा उसको, और इन तमाम इलाकों में जहां पर अमेरिका बैठा उनको कहा जाएगा कि भाई आप बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले यहाँ से, क्योंकि कोई मुल्क अपने मुल्क में जंग को आगे लेकर जाने को तैयार नहीं है। आप एक और भी चीज इसमें देखें तो बड़ी अजीबो गरीब है। वो चीज ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इसराइल ने जो हमले किए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। अब सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की औकात ये है कि इस वक्त वो इतनी शदीद गलतियां कर रही है, यानी लेट से अगर 100 डिसीजन होंगे तो अभी भी स्टिल 50 से 60% शायद वो ठीक कर पाए, 50% भी शायद थोड़ा मुश्किल होगा, 50% गलतियां हैं। तो उन्होंने जो लोग मारे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने देखा कि जहां पर ये नीचे जाकर हमला करेगा उन्होंने ऊपर से हमला कर दिया। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी कि वो इस लेवल पर जाकर हमला कर रहे हैं और सारे का सारा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचें जरा, ये कॉन्सुलेट पर, ये किसी जगह पर हमला किया उन्होंने, उनको अंदाजा था इस बात का कि किस लेवल पर नुकसान हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो गया, ऊपर से इजराइल के इंटेंशंस देखिए। अगर जिगरा है आपके पास इतना लड़ाई करने का, तो अब आप ही सुर्ख बछड़ों और ये तमाम चीजों को अंदर ना रखें ना, बंकर साहब रखे सामने और करें मुकाबला। अब ये जरूरत हाल कहना कि अमेरिका के पीछे छुपना कि जी अमेरिका हमारी मदद करेगा, ऊपर से यूरोप को भी डायलिंग हो रही है कि आप भी हमारी मदद करने के लिए आए। देखिए अगर ये सिनेरियो बन जाता है कि इसके बाद वो हमला करते हैं और फिर इसराइल ने अमेरिका को भी ये बात कह दी है कि हम तो हमले का जवाब देने जा रहे हैं, अगर ये हमले का जवाब देने के लिए ईरान में उतरते हैं और वहां पर जाकर हमला करते हैं, तो याद रखिएगा एक बात जो सबसे अहम है कि इसके बाद रूस भी जंग में कूद पड़ेगा। फिर आप ईरान को पीछे नहीं कर सकते, ना आप फिर चाइना को पीछे कर सकते हैं, और तमाम ममालिक अपने अपने दायरे में खड़े हो जाएंगे और ये जंग इतनी तरह मुतासिर होकर आएगी उन ममालिक में कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की नज़रें हैं कि ईरान के साथ जिन ममालिक के यानी लगते हैं बॉर्डर लगते हैं, मैं उनसे फौजी अड्डे बाद में लूँ। ये तो जो सूरत हाल होगी वो तो बड़ी तबाहकुन होगी अगर कोई भी मुल्क ऐसा करेगा या अमेरिका को अड्डे देगा। देखिए ईरान की जंग के अंदर जो इजराइल के साथ खड़ा होगा उस खत्ते में उसकी तबाही है। इराक से 2.5 लाख फाइटर्स तैयार हैं, यमन से लाखों के साथ। अभी तक याद रखिएगा, अगर ईरान ना चाहता तो हमास को हथियार नहीं मिल सकते थे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ईरान चाहे हिजबुल्लाह के थ्रू करे या किसी भी तरह करे, अभी तक ये जो इराक में 2.5 लाख फाइटर्स हैं या ये यमन के अंदर लाखों के हिसाब से फाइटर्स हैं, इनको अगर रोका हुआ था तो ईरान ने रोका हुआ था। इस जंग को खित्ते में बढ़ने से अगर किसी ने रोका था तो वो सऊदी अरब ने रोका हुआ था। जाहिर सी बात है सऊदी अरब ने अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए, तो वो जंग उस पैमाने पर नहीं गई है। तो अब अगर ईरान ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है अब लड़ाई अगर करनी है तो फिर सारे मिलकर करेंगे, तो फिर याद रखिएगा फिर आप इस खित्ते के अंदर अमन नहीं देख सकते। और इसराइल जितना आसानी के साथ ये समझ रहा है कि जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, फलाना भी कर लूंगा, करना तो उसने होता तो आप सोचें कि 182-83 दिन तक ये जंग न जारी होती और उसके बाद जाकर इजराइल की हालत ये है कि सारी स्टॉक मार्केट उसकी क्रैश कर रही है। अमेरिका को वार्निंग जारी दी गई है कि आप हमारे मामले से पीछे हट जाए, और पहली मर्तबा अमेरिका शायद ईरान की बात भी मानने के लिए जा रहा है। वैसे आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन चूंकि वो कठपुतली है इस वक्त इजराइल की, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना है।
लेकिन अगर उसने रिटेलिएट किया तो फिर इस खित्ते के अंदर अमेरिका का नाथका भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए, चंद दिन बाकी है। अब हमला कब होता है? ईद से पहले होता है, अभी होता है, आज होता है, कल होता है, किसी भी वक्त होता है। एक चीज तय है कि उसके बाद ये जो सुर्ख बछड़ों वाला काम है, इन्होंने जल्द अज जल्द करना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद यही टाइम ठीक है और कुर्बानियां देनी है, लड़ाई करनी है और हमें अगले पैमाने पर जाना है। सो अब इस सारी सूरत हाल में आने वाले वक्त में दुनिया जिस अमन को तलाश कर रही थी वो आप भूल जाएं, और शायद हम जो बदतरीन दौर अब देखने के लिए तैयार होने वाले हैं वो आज से पहले हमने कभी भी नहीं, पिछले 100 सालों में तो कम से कम नहीं देखा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।